जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पूर्व मध्यकाल को। ठीक है। 800 से 1200 ईस्वी तक के कालखंड को देखेंगे और जानेंगे इतिहास के प्रत्येक उस घटना को जो इस टाइम पीरियड के बीच में हुआ है। इन सबको हम एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट करेंगे और इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली ये यूपीएससी के लिए या स्टेट सर्विस के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, बीपीएससी का हो, अदरवाइज झारखंड, उत्तराखंड, किसी भी पीसीएस में एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो उसमें ये बहुत आपके फायदेमंद होगा और आप इसका लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। आइए चालू करते हैं अपने इस लेक्चर को पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? मतलब इनमें से कौन पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस है? तो उसका नाम पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यूपी पीसीएस ने 2010 में पूछा है क्वेश्चन और इसका आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। जो पृथ्वीराज तृतीय थे उन्हें ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था। मैं आपको बता दूं कि इनका जो टाइम पीरियड रहा शासन का वो रहा 1177 से 1192। तराइन के युद्ध में इन्हें मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। ठीक है। और 1191 में इन्होंने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया। पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में जीते और 1192 में अगले ही साल मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वह कौन था? तो जो अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक था उसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। और मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया है, 2023 में, राजस्थान पीसीएस में। आपने देखा यूपी पीसीएस ने इस क्वेश्चन को 2010 में पूछा है, तो राजस्थान पीसीएस ने इसको 2023 में पूछा है और क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। जो ताम्रपत्र लेख हैं वह दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क इनमें से किस जगह से था? वर्मा से था, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा सुमित्रा से? तो ये दर्शाते हैं कि बिहार का जो संपर्क था वह जावा और सुमित्रा से रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? वो कौन सा राजा था? ठीक है। तो राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था बालपुत्र देव। क्या नाम था? बालपुत्र देव। यह बीपीएससी ने 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया? गोविंद चंद्र गहड़वाल जो थे उनकी जो बीबी थी कुमार देवी, उन्होंने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया? तो उन्होंने ये बनवाया था सारनाथ में। कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? चौहान क्या थे? चंद्रवंशी थे, ब्राह्मण थे, यदुवंशी थे
या सूर्यवंशी थे? तो चौहानों को हमीर महाकाव्य में बताया गया है सूर्यवंशी। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी जो होते थे वो अग्नि कुल से होते थे। किससे होते थे? अग्नि कुल से संबंधित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्लाह उदल संबंधित थे। तो अल्लाह उदल थे वह किससे संबंधित थे? चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या पन्ना से? तो अल्लाह उदल जो संबंधित रहे थे वह महोबा से संबंधित रहे थे। और ये जो सेना नायक थे, अल्लाह उदल सेना नायक थे, किसके सेना नायक थे? थे परमल, परमल शासक के। परमल शासक को ही परम मर्दी देव के नाम से जाना जाता था। इनके क्या थे? ये सेना नायक रहे थे। और 1182 में पृथ्वीराज चौहान के साथ एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में इन दोनों ने वीर गति प्राप्त की। ठीक है। और इनका जो वर्णन है वह कहाँ कहाँ पे मिलता है, कि किस लेख में देखने के लिए मिलता है? तो पृथ्वीराज रासो में। किसमें? पृथ्वीराज रासो में अल्लाह और उदल के बारे में हमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जो पृथ्वीराज रासो हैं इनके लेखक कौन रहे थे? तो जो चंद्रबरदाई थे, जो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति भी थे और लेखक भी थे, कवि भी रहे थे, दरबारी कवि, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था इनमें से? अभी आपने देखा पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई। लेकिन पृथ्वीराज विजय के लेखक जो थे वो थे जयान जयानक। कौन थे? जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। मतलब इसमें से गलत पूछ रहा है कौन है, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से 3 सही हैं, एक गलत है। तो देखते हैं कौन सा गलत है। अब्दुर रहमान हमीर रासो, ये क्या है? गलत है, गलत सुमेलित है। ये पहला ही ऑप्शन आपका गलत सुमेलित है, क्योंकि हमीर रासो की जो रचना की थी वो किसने की थी? सारंगधर ने की थी। किसने की थी? सारंगधर ने। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो सही है। जगनिक अल्लाह खंड, यह भी सही है। नरपति बीसल देव रासो, यह भी क्या है? सही है। यानी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है और एक ऑप्शन आपका गलत है। अब्दुल रहमान ने हमीर रासो की रचना नहीं की थी, हमीर रासो की रचना की थी सारंगधर ने। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 18वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना की? मतलब किस राजपूत वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी? उस राजवंश का नाम था तोमर वंश। क्या नाम था? तोमर वंश। और कहाँ पे यह बताया गया है, किस ग्रंथ में यह बताया गया है कि इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी? तो यह बताया गया है पृथ्वीराज रासो में ही, पृथ्वीराज रासो में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या विदर्भ का? तो जेजाक भुक्ति नाम था बुंदेलखंड का। किसका नाम था? बुंदेलखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धंगदेव किस वंश का शासक रहा था? जो धंगदेव था वह किस वंश से संबंधित रहा था? तो वह जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश से संबंधित रहा था। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जेजाक भुक्ति किस एरिया को कहा जाता है? बुंदेलखंड को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, RO 2017 में पूछा इस क्वेश्चन को।
देखो आपको हर एक टॉपिक से, हर एक एग्जाम से, हर एक स्टेट सर्विस से, चाहे वो कहीं से भी पूछा गया हो, सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपका काम सिर्फ एक है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब करते चलना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो ये हमारे पास है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। मतलब इन शासकों को क्रम में रखना है कि पहले कौन शासक आया, उसके बाद कौन सा शासक आया है। तो हम देखते हैं इन विद्याधर, धंग, यशोवर्मा और कीर्तिवर्मा, इनमें जो सबसे पहले आए थे वह थे यशोवर्मा। और यशोवर्मा का जो टाइम पीरियड रहा था वो 930 से 950 ईस्वी के बीच का रहा था। ठीक है। उसके बाद आए थे धंग। धंग का जो टाइम पीरियड था वो 950 ईस्वी से 1029 ईस्वी के बीच रहा था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं विद्याधर को। विद्याधर का टाइम पीरियड था 1019 से 1029 ईस्वी के तक, 1029 ईस्वी। और उसके बाद से कीर्तिवर्मा का टाइम पीरियड 1060 से 1100 ईस्वी के बीच रहा था। ठीक है। इस हिसाब से हम देखें तो 3 2 1 4, ठीक है, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर पहले तो कहाँ स्थित है ये आपको पता होना चाहिए, चित्तौड़ में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो ये परमार राजा भोज ने बनवाया था। किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। जो पुंड्रवर्धन भुक्ति थी वह कहाँ अवस्थित थी? तो उत्तर बंगाल में वो अवस्थित रही थी। कहाँ अवस्थित थी? उत्तर बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन रहा था? ये तो पता होगा आपको। पाल वंश के संस्थापक का नाम था गोपाल। क्या नाम था? गोपाल नाम था। पाल वंश के संस्थापक का नाम क्या था? गोपाल। गोपाल जो था वो एक क्षत्रिय वंश से था। किससे, कौन से वंश से रहा था? क्षत्रिय वंश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। और इसकी स्थापना भी किसने की थी? गोपाल ने। किसने की थी? गोपाल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसका? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था? ये कुमारगुप्त, हर्ष, विजयसेन या धर्मपाल? ये कराया था धर्मपाल ने। किसने कराया था? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, आपके सामने है, आगे भी रिपीट होगा। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो उसका नाम था धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल। ठीक है। धर्मपाल ने कब से कब तक शासन किया था आपको पता होना चाहिए, 770 से 810 ईस्वी के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो मैंने आपको बताया ना ये 4 बार रिपीट हुआ है, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट हुआ है। बीपीएससी ने 2022 में रिपीट किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मैंने आपको क्या बताया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। फिर यूपीपीसीएस ने 2005 में पूछा था क्वेश्चन, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा किए गए था? कौन सा वंश था ये आपका? होमवर्क है, आप खुद मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला की स्थापना की थी? ये भी मैं आपको जो कमेंट में बताएंगे, मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? देखो कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होगा। धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित था?
विक्रमशिला जो महाविद्यालय है वो किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। बीपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। आपको पता चल जाना चाहिए धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और जैसे ही दूसरा गलत हो गया तो दो ऑप्शन तो आप साफ साफ हटा दीजिए। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। वज्रयान नहीं, महायान। कौन सा? महायान यहाँ फला फूला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर, क्या पूछा गया है? आप एक मिनट रुकना। गलत कथन पूछ रहा है। कौन सा कथन पूछ रहा है? गलत कथन पूछ रहा है। तो इसमें से गलत कथन जो हो जाएगा, वज्रयान की स्थापना, वज्रयान यहाँ फला फूला था, तीसरा सही है, चौथा सही है, पहला और दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? RO ने 2021 पूछा है। जनता ने प्रत्यक्ष रूप से किसे चुना? इनमें से किन राजा राजाओं को जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना था? तो पहले तो गोपाल जो थे उसको जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना, और नंदी वर्मन पल्लवमल को भी जनता ने प्रत्यक्ष रूप से ही चुना था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं नहीं पूछ रहा है, नहीं था, शिक्षा का केंद्र नहीं रहा था इनमें से? तो नालंदा शिक्षा का केंद्र था, विक्रमशिला भी शिक्षा का केंद्र था, उदंतपुर भी शिक्षा का केंद्र रहा था, लेकिन तक्षशिला शिक्षा का केंद्र नहीं था। तक्षशिला प्राचीन काल में गंधार की राजधानी थी। किसकी? गंधार की राजधानी रही थी। ठीक है, और पूर्व मध्य काल में शिक्षा केंद्र नहीं था, लेकिन प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र रहा था। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था ये। किसका? शिक्षा का। लेकिन पूर्व मध्य काल में ये शिक्षा का केंद्र नहीं रह गया था। यही पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? ये कार्य किसने करवाया था? हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य, यह कार्य करवाया था दंती दुर्ग ने। किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ? सैनिक छावनी में इनमें से कौन पैदा हुआ था? तो उसका नाम था अमोघवर्ष। क्या नाम था? अमोघवर्ष राजपूत। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे पैदा हुए थे, ध्यान रखना आप, कभी पूछ लेगा तो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? इनमें से चार ऑप्शन है, धर्मपाल, हर्ष, मिहिर भोज और महेंद्रपाल। इनमें से महान महान प्रतिहार राज का नाम था, आप सब जानते हैं, मिहिर भोज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह की थी? आदि वराह की उपाधि इनमें से किसने ली थी? तो हमारे मीर भोज जो राजा थे उन्होंने ही यह उपाधि ग्रहण की थी, आदि वराह। एक और उपाधि इन्होंने ली थी, प्रभास। ठीक है, और ये वैष्णो धर्म के अनुयायी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ने पूछा है 2022 में, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है? नहीं है। वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बोरा का नाम दिया। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र नहीं थे। ठीक है, वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र नहीं थे। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? गलत है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। इन लोगों को क्रम से सजाना है कि कौन कब और किस टाइम पीरियड का रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें से नागभट्ट, महीपाल, महेंद्रपाल और वत्सराज में से सबसे पहले हम देखते हैं वत्सराज को। इनका टाइम पीरियड था 775 से 800 ईस्वी। 775 से 800 ईस्वी का टाइम पीरियड रहा था। नागभट्ट द्वितीय का टाइम पीरियड रहा था 800 से 833 ईस्वी का। ठीक है, और उसके बाद से महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम का जो टाइम पीरियड था वह 885 से 910 ईस्वी का रहा। अब महीपाल, महीपाल का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 912 से 944 ईस्वी का। इस हिसाब से हम देखें तो 4 1 3 2 इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। गुज्जर प्रतिहार से इनमें से कौन संबंधित नहीं रहा था? तो नागभट्ट गुज्जर प्रतिहार से संबंधित थे, महेंद्रपाल, देवपाल, लेकिन भरत भट्ट जो प्रथम थे वह गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ठीक है, जो सुलेमान है वो भारत कब आया था, किस राजा के टाइम पीरियड में भारत आया था? तो उसका नाम था भोज प्रथम। क्या भोज प्रथम के टाइम पीरियड में आया था? 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? हेमचंद्र जो थे वो किसकी सभा से संबंधित रहे थे? तो हेमचंद्र रहे थे कुमारपाल के दरबार में। किसके? कुमारपाल के दरबार में। कुमारपाल का जो टाइम पीरियड रहा वो 1143 से 1172 तक इन्होंने क्या किया था? राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? उसका नाम था कुमारपाल। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? नया संवत इनमें से किसने चलाया था? तो वह चलाया था किसने? लक्ष्मण सेन ने। किसने चलाया था? लक्ष्मण सेन। ये सेन वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक रहे थे? ये सेन वंश के। और इनका टाइम पीरियड था 1178 से 1206 के बीच, ईस्वी के बीच में। ठीक, लक्ष्मण संवत चलाया था इन्होंने। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया? मैंने अभी बताया आपको, सेन वंश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस ने और यूपीएससी ने पूछा इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वक्ता थे? विज्ञानेश्वर, हेमाद्री, राजेश्वर, जीमूत वाहन, इनमें से कौन ऐसे थे जो क्या थे? लॉयर थे उस टाइम के। कितने लॉयर थे? तो विज्ञानेश्वर, हेमाद्री और जीमूत वाहन जो थे वो उस टाइम के विधि वक्ता थे, नहीं लॉयर रहे थे, यानी 1 2 4। राजशेखर लॉयर नहीं थे। राजशेखर जो थे वो लॉयर नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में थे? जो राजशेखर थे वो नाटककार थे, कवि थे, वो किसके दरबार में रहे थे? तो वह रहे थे किसके दरबार में? महीपाल और महेंद्रपाल, इन दोनों के दरबार को क्या किया उन्होंने? सुशोभित किया है। यानी ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है और सी भी इसका उत्तर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1, ये क्वेश्चन गलत दिया था इसलिए मैंने आपको बताया इसका आंसर 2 है। सूची 1 एवं सूची 2 को कूट के आधार पर मिलाइए। मतलब इसको क्या करना है? मिलान करना है। प्रतिहार, जो प्रतिहारों की राजधानी थी वो क्या थी? तो प्रतिहारों की राजधानी रही थी कन्नौज। क्या रही थी? कन्नौज। ठीक, सब में द है पहले में। चलिए आगे देखते हैं। चोलों की जो राजधानी रही थी वह रही थी तंजौर। क्या रही थी? तंजौर। तो द ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आगे भी मिला लेते हैं। परमार की राजधानी थी धारा और सोलंकी की राजधानी थी अहिनवाड़। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा और राजवंश। नन्नुक, जयशक्ति, नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय तो गुर्जर प्रतिहार से रहे थे। ठीक है,
कितने सही सुमेलित हैं ये बताना है आपको, और ये 2022 में पूछा है किसने, यूपीएससी ने। ठीक है, नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार से थे। भोज राजा जो रहे थे, राजा भोज जो थे, वो क्या राष्ट्रकूट से थे? राष्ट्रकूट से थे भोज राजा, बताओ आप। नन्नुक, नन्नुक चंदेल वंश से संबंधित थे। नन्नुक किससे थे? चंदेल वंश से संबंधित रहे थे। और जो जय शक्ति हैं, जय शक्ति भी चंदेल वंश से थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया। और राजा भोज तो जो थे वो गुर्जर प्रतिहार से ही संबंधित थे, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यानी केवल 2 युग इसके क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कौन से त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा माना जाता है? किसे? इनमें से 4 में से 3 ऐसे हैं जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा माना जाता है। तो वो कौन कौन से इसमें से रहे थे? कौन कौन रहे थे? का हिस्सा नहीं पूछ रहा है। जब नहीं पूछ रहा है तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष रहा था, ट्रायंगली युद्ध रहा था, लेकिन इसमें चोल शामिल नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन है, महोदया किसका पुराना नाम है? तो महोदया कन्नौज का पुराना नाम है। कभी आपसे पूछ ले महोदया किसकी राजधानी थी, तो गुर्जर प्रतिहार की। इसकी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी है रही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? वही महोदया के नाम से जाना जाता है। तो क्या नाम है? कन्नौज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थित। ठीक है, तो कोइल अलीगढ़ सही है। महोत्सव नगर महोबा सही है। महोदय श्री कन्नौज यह भी सही है। लेकिन जेजाग भुक्ति मैंने अभी आपको बताया था, बुंदेलखंड। ठीक है, कैसे लपेट के पूछा है इस क्वेश्चन को, लेकिन 2021 में पूछा है आपकी यूपीआरओ आर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिलान सही नहीं, क्योंकि जेजा भुक्ति किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी जब खंबात की खाड़ी में मस्जिद तोड़ी गई थी? तो आर्थिक सहायता दी थी जय सिंह सिद्धराज ने। किसने? जय सिंह सिद्धराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज ने शासन किया था, ठीक है, धारा पर। कहां पर? धारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर इनमें से किसने पुस्तक लिखी है? तो उनका नाम है हमारे भोज जी। इसका नाम क्या नाम है? भोज। अगला क्वेश्चन है, भोजशाला मंदिर अधिष्ठात्री देवी हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी हैं? कौन है बताओ आप? कौन है? भगवती सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? परमार वंश का शासक इनमें से कौन नहीं रहा था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो उपेंद्र परमार वंश से संबंधित रहे थे, मुंज भी थे और उदयादित्य भी रहे थे। लेकिन गंगेदेव परमार वंश से संबंधित नहीं थे, क्योंकि ये कलचुरी वंश से थे। किससे थे? कलचुरी वंश से संबंधित रहे थे। इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, आप ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में एमपीपीसीएस ने पूछा है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगदेव एवं उनकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? गंगदेव की राजधानी क्या थी, आप याद रखना, त्रिपुरी का विवरण दिया है किस लेखक ने? तो उन लेखक का नाम है अल बरूनी। क्या नाम है? अल बरूनी।
अल-बरूनी महमूद गजनवी की सेना के साथ आया था, ये भी आपको बात रहे याद रखें। 2016 में यूपीएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को। प्रसिद्ध स्थान और उसका क्षेत्र। बोध गया। बोध गया बघेलखंड में है? नहीं। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर कह रहा है खजुराहो। खजुराहो आपका बुंदेलखंड में है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर कह रहा है सिरनी। सिरनी आपका विदर्भ में नहीं, महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी ऑप्शन गलत हो गया, हमें मिल गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नासिक मालवा में है? नहीं, यह भी महाराष्ट्र में है। और तिरुपति रायसीमा में, ये सही है। यानी 2 और 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूपीएससी ने पूछा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना है आपको, क्योंकि यूपीएससी हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन घुमाने वाले पूछती है। गौड़वाहो के रचयिता थे। गौड़वाहो के रचयिता इनमें से कौन रहे थे? तो गौड़वाहो के रचयिता थे वाक्यपति। क्या नाम थे? वाक्यपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने इसको भी 2016 में पूछा है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? जो अर्घट्टा है इसका मतलब क्या रहा था? अर्घट्टा का मतलब होता है सिंचाई भूमि। क्या होता है? सिंचाई भूमि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा था? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो सुल्तान जैनुल अबिदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश कर्नाट वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो उसका नाम था नन्यदेव। क्या नाम था? नन्यदेव। 1097 से 1147 ईस्वी तक यह वंश चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कुरुसपाल शिलालेख में कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो उस राजा का नाम है सोमेश्वर प्रथम। क्या नाम है? सोमेश्वर प्रथम। इनके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर ये पूर्व मध्यकाल पूरी तरह एमसीक्यू के थ्रू आपका कंप्लीट होता है। आपको इसके अलावा कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ही अध्याय में, जिस अध्याय का नाम है मध्यकालीन भारत में प्रवेश करेंगे। और पहला चैप्टर हम देखेंगे जिसका नाम है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। और उसके जितने भी एमसीक्यू आज तक किसी भी स्टेट एग्जाम में आए होंगे, एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। धन्यवाद।